अगर आपको सीज़न चेंज होने पर, ठंडी हवा लगने पर या फिर ठंडे पानी से स्नान करने से या फिर स्पेशली शाम को खुजली होती है तो इसे शीत पित्त या फिर अर्टिकेरिया कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शीत पित्त अर्टिकेरिया के बारे में जानेंगे, इसके कारण भी देखेंगे और इसके सरल उपाय भी देखेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। गर्मियाँ शुरू होती ही कई लोगों को बर्निंग यूरिनेशन की तकलीफ होती है। ये लोगों को इतना तकलीफ करता है कि उनका डेली लाइफ भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका जो वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। शीतपित्त उदर्द कोट, ये ऐसे व्याधि है जिसमें शरीर पर बहुत ज़्यादा खुजली होती है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है जिसकी वजह से डायग्नोसिस कर उनको ट्रीट करना आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम शीत पित्त के बारे में ही जानेंगे। जो पूरा साल आपको तकलीफ देता है वो शीत पित्त होता है, और स्पेसिफिक सीजन्स में अगर आपको तकलीफ देते हैं वो उदर्द और कोट होता है। तो उदर्द और कोट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शीत पित्त, इसका अगर हम विभाग करते हैं, इसका विग्रह करते हैं शीत और पित्त। जो शीत है उसे ठंडा कहते हैं, और ये ठंडा गुण कफ का और वात का है, और जो पित्त है वो पित्त दोष का है, यानी उसमें उष्मा है। तो जब भी शरीर में शीत गुण, ठंडा गुण बढ़ता है और किसी अन्य कारण के वजह से पित्त बढ़ता है, या फिर शरीर की एक नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी होती है, जब भी शरीर में ठंडा गुण बढ़ने लगता है तो शरीर उसे बैलेंस करने के लिए उष्ण गुण भी बढ़ाता है। और अगर ये ठीक से बैलेंस नहीं होता है, उष्ण गुण और शीत गुण ठीक से बैलेंस नहीं होता है, और अपने कारण के वजह से और शरीर के बढ़ाने वाले कारण के वजह से अगर पित्त ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसे समय पर शरीर पर खुजली आने लगती है, जिसे हम अर्टिकेरिया कह सकते हैं, शीत पित्त कह सकते हैं। ये जो शीत पित्त यानी खुजली का जो लक्षण है वो स्पेशली कब दिखाई देता है? कई लोगों को थोड़ा सा भी ठंडी हवा लगने पर, जब उनके शरीर में ये दोष बढ़े हुए होते हैं और थोड़ी भी ठंडी हवा उनके शरीर को छूती है तो उनको खुजली होने लगती है। या फिर कई लोगों को शाम को कपड़े चेंज करते समय अगर ठंडी हवा लगती है तो भी उनको ये लक्षण दिखाई देता है। या फिर ठंडे ठंडे पानी से नहा कर आने के बाद कई लोगों को स्पीड में फ़ैन के नीचे खड़े रहने की आदत होती है, इस वजह से भी या फिर ऐसे समय पर भी खुजली स्टार्ट हो जाती है। या फिर इम्यूनिटी कम होने की वजह से, जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी आपके शरीर में खुजली लक्षण दिखाई देता है। किन लोगों में ये खुजली वाली लक्षण अर्टिकेरिया दिखाई देता है, शीत पित्त दिखाई देता है? कई बार ऐसा होता है कि हजमा ठीक न होने की वजह से पेट गड़बड़ आ जाता है और कई लोगों को दस्त लगते हैं, या फिर कई लोगों को उल्टी होती है। ऐसे समय पर जब हम उसे तुरंत बंद करते हैं या रोकते हैं, शरीर से निकलने की उनकी प्रवृत्ति को अगर हम रोकते हैं, तो ऐसे समय पर होता क्या है, जो दोष ऊपर से या फिर नीचे से निकलना चाहते हैं, जब हम उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो वो तीसरे दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं। और ये तीसरा दरवाज़ा जो होता है वो होता है हमारा स्किन, क्योंकि स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है जिससे बहुत सारे दोष निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये अर्टिकेरिया भी एक प्रकार का बढ़ा हुआ दोष ही है, जिसके वजह जो आपके स्किन से निकलने की कोशिश करता है। और ऐसे समय पर अगर आप वहाँ पर भी कुछ तुरंत ठीक होने वाली मेडिसिन लेते हैं तो ये कई अन्य बीमारी को बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। जब शरीर में बना हुआ कचरा ऊपर से या नीचे से जब हम निकलने नहीं देते, यानी हम हमारे शरीर के ही अगेंस्ट खड़े रहते हैं, उसकी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स के अगेंस्ट अगर हम कुछ काम करते हैं, तो ऐसा करने पर हमारे जो लीवर का काम है वो बढ़ जाता है। हमारे शरीर का जो लीवर है वो एक चेक पॉइंट करके काम करता है। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए मदद करता है, शरीर के टॉक्सिन्स को नलीफाई करने के लिए मदद करता है। और इसका काम अगर हम इस तरह से बढ़ाएंगे तो वो अपना काम करना स्लो कर देता है या बंद कर देता है, और ऐसे समय पर वो तीसरे मार्ग से यानी स्किन से निकलने की कोशिश करता है। जिन लोगों को भी शीत पित्त की परेशानी होती है उन्होंने ये अनुभव किया होगा कि जब भी उन्हें बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो खुजली के समय उनके जब खुजली वे करते हैं तो वहाँ से थोड़ा गर्माहट निकलता है और इतनी खुजली करने की इच्छा होती है कि जैसे वहाँ से खून निकाले। तो यही उसकी ट्रीटमेंट है। जब भी शरीर में बहुत ज़्यादा दोष बढ़ते हैं
और वो इस तरह से हमें संकेत देते हैं, तो वहाँ पर रक्त मोक्षण ये बहुत अच्छी चिकित्सा इस शीत पित्त के लिए काम आती है। इसके अलावा जो बढ़ा हुआ दाह है, उष्मा है, उसे कम करने के लिए विरेचन नाम का एक कर्म भी बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा जब हम खुजली करते हैं तो शरीर पर एक चकन्ने जैसे यानी किसी कीड़े ने काटने के बाद ऐसे उभार आता है, वैसे वो आने लगता है। तो ये समझिए टिपिकल लक्षण है शीत पित्त का, अर्टिकेरिया का। तो इसके लिए आपके पेट में जो बने टॉक्सिन्स है, जो आपने अपने अच्छे से रखे हुए हैं, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप एरिंड ऑयल, केस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अपने पास के वैद्य से सलाह से कितनी फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं, इसकी सलाह ज़रूर लें। ये बहुत अच्छे से शरीर से दोषों को निकालने के लिए मदद करता है। इसके अलावा आधा चम्मच साबुत जीरा, आधा चम्मच साबुत धनिया, इसे आप 1 ग्लास पानी में अच्छे से भिगो कर रखें। रात को भिगोया हुआ ये मेडिसिन आप सुबह ले सकते हैं और सुबह भिगोया हुआ ये मेडिसिन आप शाम में ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेने से ही आपको बहुत अच्छे से इसका फ़ायदा होगा। अगर आप एक समय पर इतना 200 ml तक का पानी नहीं पी सकते, तो आप इसे डिवाइड कर दिन में 4 या 5 बार ले सकते हैं। इसके वजह से भी आपके शरीर का दोष, बढ़ा हुआ पित्त, बढ़ा हुआ वात, ये बैलेंस होगा, बाहर निकलने के लिए मदद होगा और खुजली कम होने के लिए मदद होगी। शीत पित्त के लिए कोकम भी एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। आजकल बाज़ार में उसे नमक लगाकर बेचा जाता है। तो ऐसा अगर आपके पास सॉल्टी कोकम हो तो उसे थोड़ा सा धो लें, जो सॉल्ट है वो निकाल लें और उसे पानी में भिगो कर रखें। आप इसे थोड़ा थोड़ा दिन में ले सकते हैं। जो गुलाब के पत्ते होते हैं उसका गुलकंद बनाया जाता है। हो सके तो इसे घर पर बनाएं। इसकी विधि बहुत ही आसान है और इस तरह से घर का बनाया हुआ गुलकंद आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके वजह से भी शरीर में बढ़ा हुआ दाह, उष्मा कम होगा और शीत पित्त की, खुजली की तकलीफ कम होगी। इसके अलावा मोरावड़ा, आंवले से बना हुआ ये स्वीट कैंडी भी आप ले सकते हैं। ये भी शरीर का दाह कम करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा काली मिरी 1 से 2 ले लें, उसे अच्छे से कूट लें, इसमें विषम मात्रा में घी और हनी मिला लें और इसका चाटन आप सुबह शाम ले सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में बढ़े हुए पित्त को, बढ़े हुए वात को, ठंडे गुण को युक्तिपूर्वक कम करने के लिए मदद करेगा। अभी शरीर में शीत पित्त के लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, तो ऐसे में आप सिंपल उपाय ये भी कर सकते हैं, वहाँ पर लोकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो हमारे झेंडू के फूल होते हैं उसके पेटल्स ले लें, उसको अच्छे से क्रश कर लें और जो पल्प है जहाँ पर आपको खुजली हो रही है वहाँ पर अच्छे से लगा लें। इसके वजह से तुरंत ही आपकी जो खुजली है वो कम होने के लिए मदद होगी। इसके अलावा आप जो गुलाब के पेटल्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसको भी क्रश करके वहाँ लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोकम का जो पानी होता है, जो आप पीने के लिए बनाते हैं, उसे भी आप लोकली अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी वहाँ की खुजली कम होने के लिए मदद होगी। अच्छे क्वालिटी का कपूर लें, उसमें आप नारियल का तेल मिलाकर अच्छे से उसे बारीक कर लें, मिक्स कर लें और जहाँ पर आपको खुजली हो रही है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वहाँ उसे लोकली लगा सकते हैं। इससे भी खुजली कम होगी और वहाँ पे जो बढ़ा हुआ दाह है, जो उष्मा है, वो भी कम होने के लिए मदद होगी। जब भी कभी अचानक से ऐसी खुजली शरीर में स्टार्ट हो जाती है, शीत पित्त की परेशानी होने लगती है, तब आपके किचन में ही एक ऐसी मेडिसिन अवेलेबल होती है जो आप तुरंत ही लगा सकते हैं और वहाँ की जो खुजली है वो कम कर सकते हैं। तो धनिया के जो पत्ते होते हैं उसे आप साफ़ कर लें और उसे अच्छे से क्रश कर जहाँ आपको खुजली हो रही है वहाँ पर लोकली आप लगा सकते हैं। वहाँ की जो खुजली है वो तुरंत कम होने के लिए ये मदद करता है। वहाँ पर बढ़ा हुआ ऊष्मा भी कम होगा और आपको तुरंत ही राहत मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये शीत पित्त अर्टिकेरिया की जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर ये वाला वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।